जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग एक मिशन चला रहे हैं जिसका नाम है अब की बार जो है बिहार दरोगा पार। तो इस मिशन में आप जरूर जुड़े। देखिए, अब अगर पहली बार पीटी दे रहे हैं, पहली बार आपका पीटी है, इससे पहले 2019 में नहीं दिया आप, है ना, या 2019 में आपका पीटी नहीं हुआ, 2 नंबर 4 नंबर से रह गया, मेंस नहीं हुआ, तो देखिए इस बार जो है पीटी पहले सिलेक्शन लेंगे, इसके बाद फिर से मेंस की तैयारी करेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से और फाइनल सिलेक्शन लेके रहेंगे इस बार बिहार दरोगा में। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहें। जो भी भाई नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। हम लोग देख रहे थे लूसेंट में वहीं से देखते हैं सवाल जहाँ से वही सवाल देखते हैं जहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो इसके लिए एक स्मार्ट तरीके से तैयारी करना बहुत ही ज़रूरत है। चलिए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है बंगाल के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। ध्यान रखिए, हम लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो बंगाल से आगे बढ़ेंगे और अंग्रेज के मैसूर से संबंध, अंग्रेज और मैसूर के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। आपको जहाँ बताएंगे, जो भी लाइन बताएंगे, आप सिर्फ उसी लाइन को टिक करना है आपको, है ना, वहाँ पर आपको अंडरलाइन कर देना है। और साथ ही हम लोग देखते हैं कहीं कहीं लूसेंट में गलती दे रखा है, कहीं कहीं मिस्टेक है लूसेंट में, तो उसको सही करते जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए, हम लोग कल पढ़ चुके थे। कल क्या पढ़े थे हम लोग, बताइए आप लोग। तो देखिए, हम लोग जो कल पढ़े थे वो भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन पढ़े थे, और आज का टॉपिक है हमारा अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध, ये देखेंगे और बंगाल के बारे में देखेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। तो आप लोग बुक खोलिए सामने में, लूसेंट, और आगे में रखिए फ़ोन, वीडियो देखिए, सामने में बुक रखिए। जैसे बताएंगे आपको वैसे क्या करना है, उसको अंडरलाइन करना है। पहले आप 2-4 सवाल को उत्तर जो है कमेंट में कर दीजिए। आपको पहले सवाल पूछते हैं आपसे, क्योंकि हम लोग कल पढ़ चुके थे, है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसके बारे में आपको मात्र 2-3 सवाल पूछते हैं, आप तेजी में उत्तर करें। तेजी में आप उत्तर कीजिएगा। चलिए, पहले सवाल आपके सामने जा रहा है, बताइए शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने कब दिल्ली पर कब्जा कर लिया। आपको डेट बताना है, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में जो है अंग्रेज ने कब दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, डेट बताना है। ऑप्शन है 1802, 1803, 1804, 1805, ऐसे तेजी में बताइए। अगले सवाल देखिए, अगले सवाल का उत्तर कीजिए आप लोग। शाह आलम द्वितीय की हत्या कब हुआ था, शाह आलम द्वितीय की हत्या कब हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर पहले क्या लिखा है, मुगल सम्राट के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सबसे ज़्यादा संपन्न था, मतलब सबसे धनी था। कोई ज़रूरत नहीं, ये सभी को याद रहता, बंगाल सबसे फेमस था, क्योंकि जानते हैं बंगाल एक बहुत बड़ा इलाका था। आज का बिहार, है ना, उड़ीसा, झारखंड, ये सभी बंगाल में शामिल था, तो बहुत धनी था। इसे नेगलेक्ट करें, ये सब जानता है, यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाएंगे इस लाइन से। अगले देखिए, मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल सम्राट को, मुगल बादशाह को राजस्व बेचता था। इसका भी कोई मतलब नहीं है, इस लाइन को आप टिक नहीं करना है। देखिए, इस लाइन का, ये पहले 2 लाइन का जो है कोई मतलब नहीं, इसे काट देंगे, कोई मतलब नहीं। बंगाल सबसे धनी था, यहाँ से सवाल नहीं आएंगे। आगे आपको टिक करना है, यहाँ याद रखना है। देखिए, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, अंडरलाइन कीजिए, ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की, इसे भी टिक करेंगे। इजारेदारी प्रथा किसने चलाया। और कृषकों को, जो किसान थे, उसे तकाबी ऋण भी दिया, इसे भी टिक करेंगे। और इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। तो आप यहाँ जो 3 बातों को याद रखेंगे, ढाका जो है, ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी किसने ले गया, इजारेदारी प्रथा किसने चलाया, इसे टिक करेंगे, 2 हो गया। तकाबी ऋण, ये तीनों को अंडरलाइन कर दे अच्छे से, ये तीनों बात याद रखना है। अगले देखिए, आगे है 1740 के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसे ध्यान रखना है आपको, गिरिया के युद्ध के बारे में ध्यान रखना है। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धिशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इतना ध्यान रखिए, भारत का स्वर्ग किसे कहते थे, यहाँ से सवाल बनेगा, तो ऑप्शन कीजिएगा बंगाल। और आगे देखिए, इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। देखिए, यहाँ पर जो है गलत है ना, ये है दामाद लिखा है यहाँ पे, सिराजुद्दौला। देखिए, सिराजुद्दौला उसका दामाद नहीं था। सिराजुद्दौला, अगर आप NCERT पढ़े होंगे और
बहुत सारे भाई हैं जो कि एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पढ़ रखे होंगे, 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ रखे होंगे हिस्ट्री, तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। देखिए सिराजुद्दौला जो था ये इसका दामाद नहीं था, ये इसका नाती था। यहाँ से सवाल नहीं बनेगा दामाद था कि नाती होगा, यहाँ से सवाल तो कभी नहीं बनेगा। वैसे नॉलेज के लिए बता देते हैं, ये नाती था। आप इसे टिक करके काट करके नाती लिख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर एक गलत दे रखा, दामाद नहीं था, नाती था। चलिए आगे देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1740 गिरिया की युद्ध ध्यान रखना है ना। फिर मीर जाफ़र क्या किया, अलीवर्दी खां क्या किया, बंगाल का भारत का स्वर्ग किसे बोलते थे, ये 4-5 बात यहाँ याद रखना है। और अब यहाँ टिक कर लीजिएगा, मतलब यहाँ सही कर लीजिएगा, ये नाती था, दामाद नहीं। आगे देखिए 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना घटी। डेट याद रखना है 1756। इस घटना के रचयिता ध्यान रखिएगा हॉलवेल, ये अंग्रेज अधिकारी है। देखिए इस घटना की सच्चाई कितनी है, ये हुआ कि सच में नहीं हुआ, ये जो है कुछ इतिहासकार ऐसा नहीं मानते कि ये घटना ऐसा कुछ हुआ होगा। ये हॉलवेल का दिमाग का गढ़ा हुआ बात है। हॉलवेल अंग्रेज अधिकारी थे, तो ये चढ़ा बढ़ा के लिख दिया इतना। ये भारतीय इतिहासकार ऐसे कुछ नहीं मानता है कि ऐसे घटना कुछ हुआ होगा, सिराजुद्दौला ऐसा कुछ नहीं किया। हॉलवेल ऐसा इसलिए बोला होगा क्योंकि हॉलवेल जो है अंग्रेज़ों को वहाँ ब्रिटेन में छवि दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत के लोग मैंने नवाब, बंगाल के नवाब कितने ही कट्टर हैं, कि 146 व्यक्ति को एक छोटे से कोठरी में बंद कर दिया। और ये हॉलवेल साहब तो इतना बोला कि अगले दिन जो है 146 में से 23 ही बोला था ना, 23 जिंदा रहा। ये कैसे हो सकता है? देखिए ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि 146 में 123 जिंदा रहा, 146 में से मात्र 23 जिंदा रहा, है ना, तो 146 भी मर जाना था। उनमें से हॉलवेल कह रहा कि हम भी उसमें शामिल थे, 146 में से हॉलवेल भी शामिल था, हॉलवेल का कहना है। तो इसे है ना थोड़ा ध्यान रखें, ऐसा भारतीय इतिहासकार ऐसा कुछ नहीं मानता है, ये संदेह की बात है। सच्चाई में क्या हुआ था इसका कोई पता नहीं, तो हॉलवेल ऐसा मानता है, तो ध्यान रखें। यहाँ से सवाल जो है हो सकता है पूछ सकता है, लेकिन नहीं के बराबर है, ऐसे कन्फ्यूजन सवाल नहीं पूछेगा। कुछ इतिहासकार ऐसे संदेह मानता है। तो चलिए हाँ, लेकिन 1756 डेट ध्यान रखिए। और ये किसके समय में किसके बारे में बोला है, सिराजुद्दौला के बारे में बोला है, ये 2 बात ध्यान रखिए आप। आगे देखिए प्लासी का युद्ध 27 जून 1757 को अंग्रेजों की सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। तो 23 जून डेट भी याद रखना है यहाँ पे, 23 जून 1757 किसके बीच, तो अंग्रेज सेनापति कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, अंडरलाइन कीजिए, जिसमें नवाब जो है अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण ये हार गया था। तो यहाँ पर आप मीर जाफ़र ध्यान रखिए, धोखा किसने दिया सवाल पूछता है ना, पूछा भी गया है, मीर जाफ़र ध्यान रखें। और अंग्रेज ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया था बाद में, इसे याद रखना है, टिक कर लीजिए पूरे लाइन। चलिए आगे देखिए प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना वफादार बना रहा, नवाब का वफादार। तो पूछेगा सवाल नवाब का वफादार कौन बना रहा प्लासी की लड़ाई में, तो आप ये 2 ऑप्शन ध्यान रखिए, 2 व्यक्ति के नाम, मोहनलाल और मीर मदान, इसे टिक कर लिए, इतना याद रखना है, मोहनलाल और मीर मदान याद रखना है। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया और प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। तो बस इतना ध्यान रखिए, प्लासी जो है ना, प्लासी कौन पूछेगा किस राज्य में है, तो बंगाल में कीजिएगा, भागीरथी नदी के तट पे है ना, भागीरथी नदी, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे आपको कहाँ पर टिक करना है कि क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने 1760 में जो है 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया था। तो देखिए यहाँ से पीटी में सवाल नहीं बनेगा, मेंस में सवाल बनेगा क्रम लगाने के लिए मेंस में सवाल बनेगा। मीर कासिम बना, फिर मीर कासिम के बाद मीर जाफ़र बना, ठीक, यहाँ पर मेंस में सवाल बनेगा। तो हम लोग मेंस की भी तैयारी पीटी हो जाएगा, जैसे ही पीटी हो जाएगा तुरंत है ना मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगले लाइन देखिए, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। हाँ, इसे इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप अंडरलाइन कीजिए कि राजधानी को किसने जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। तो किसने ले गया था, मीर कासिम। क्यों ले गया था, ध्यान रखें, अंग्रेज के हस्तक्षेप से बचने के लिए। तो सवाल हो सकता है थोड़ा उल्टा घुरा के पूछ दे, क्यों ले गया था, तो अंग्रेज के उत्तर कीजिए आप लोग कि अंग्रेज के हस्तक्षेप से बचने के लिए ऐसा वो किया था, थोड़ा चालाक था मीर कासिम। आगे आपको बंगाल की राजधानी का क्रम याद रखना है, पहले ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर,
ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया, कमेंट में कीजिए। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया, अभी तुरंत पढ़े हम लोग, सभी पढ़ चुके हैं, आप कमेंट कीजिए। देखिए आप कमेंट कीजिएगा ना तो ऐसा होता है, अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हमें याद रहता है। अगर आप एक बार कमेंट कर दीजिए किसी भी सवाल का उत्तर, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। समझे बात को। तो चलिए आगे देखिए, बक्सर का युद्ध ध्यान रखना है। 1764 में अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच युद्ध हुआ। तो बक्सर की लड़ाई ध्यान रखिए 1764 में हुआ था, और एक तरफ अंग्रेज था, एक तरफ ये तीनों मतलब बंगाल के नवाब, इधर मुगल सम्राट, और दूसरे देखिएगा अवध के नवाब शुजाउद्दौला। तो यहाँ पर आप नाम ध्यान रखिएगा, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट कौन था, शाह आलम द्वितीय। तो सवाल ऐसे पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था, बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था, तो आपको पता चल गया शाह आलम द्वितीय था। ध्यान रखिए ये 3 बात यहाँ से ध्यान रखिए, यहाँ से सवाल बनेगा 100%। बिहार ऐसा है कि पीटी में यहाँ से सवाल पूछेगा 100%। आज पेपर में लिख लीजिए, आप कॉपी में आज लिख लीजिए, हम ऐसे बोले, देखिएगा आप मिला के। आगे देखिए, तो इसमें कौन जीत गया था, अंग्रेज जीत गया था, हाँ अंग्रेज जीत गया था। अंग्रेज के सेनापति का नाम याद रखिएगा, यहाँ पर सेनापति कौन थे, अंग्रेज सेनापति कौन थे, हेक्टर मुनरो। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो थे। चलिए इसमें इतना बात आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि समय नहीं है ना, ज़्यादा पढ़ने का हमारे पास कोई समय नहीं है ना। हमें जो है सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, सिलेक्शन लेना है, बिहार दरोगा बनना है। हमें इतिहासकार नहीं बनना है, हमें हिस्ट्री नहीं लिखना है ना, हमें कोई हिस्ट्री नहीं लिखना है, ताकि हम गहराई में पढ़ते जा रहे हैं, है ना। कहाँ से पता चल रहा है, डेली हिस्ट्री पढ़ रहे, लेकिन एग्ज़ाम का एक भी सवाल नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इतनी गहराई में घुस गए हैं, सवाल तो ऊपर से पूछ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, अंग्रेज के मैसूर से संबंध। अंग्रेज के मैसूर से संबंध देखिए, 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना था। डेट ध्यान रखिएगा, हो सकता है सवाल पूछेगा, है ना, यहाँ से 1761 ही पूछेगा, 1761 सिर्फ सवाल पूछेगा मैसूर का, है ना। हैदर अली मैसूर का सम्राट शासक कब बना, मैसूर का शासक कब बना, तो आपको उत्तर करना है 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना, इसे टिक कर लीजिए। आगे देखिए, हैदर अली की मृत्यु पूछे जाते हैं 1782 में हुआ था, किस युद्ध के समय, तो इस समय में, है ना, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, इस समय 1782। तो ध्यान रखिए 1782, है ना, हैदर अली की मृत्यु हुआ था दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। ऐसे सवाल पूछेगा, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के समय में हुआ था, ऑप्शन देगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, ऐसे ऑप्शन देगा, है ना। तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 ध्यान रखिए। और चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए, हैदर अली के उत्तराधिकारी तो उसका पुत्र ही होगा, टीपू सुल्तान, आप सभी को पता होगा, तो इसे छोड़ दीजिए, ये सभी को याद रहता है ना। 1787 ध्यान रखना है कि 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह की उपाधि ध्यान रखिए, कब धारण किया था, तो सवाल बनेगा टीपू सुल्तान ने पादशाह की उपाधि कब धारण किया था, तो आपको लिखिएगा क्या, तो आपको पता है क्या लिखिएगा आप, 1787। चलिए इसे टिक कर लीजिए 100%, इसे छोड़ना नहीं है। आगे देखिए, टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, है ना, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, और यहाँ पर जैकोबिन क्लब का भी ये सदस्य बना था। तो इसे भी ध्यान रखिए, यहाँ 2 बात, है ना, स्वतंत्रता का वृक्ष और कहाँ पर लगवाया था, श्रीरंगपट्टनम में, ऐसे सवाल पूछेगा। जैकोबिन क्लब का ये सदस्य बना था, इतना कंप्लीट कर ले। आगे देखिए, आपको युद्ध ध्यान रखना है, ये युद्ध का डेट और किस के समय में हुआ था, मतलब इस समय में अंग्रेज है गवर्नर जनरल कौन था, ये याद रखना है आपको। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ध्यान रखिएगा 1767 से 69 में हुआ था, है ना। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 वारेन हेस्टिंग के समय। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध ध्यान रखिएगा कितना में, 1790 से 1792 में, है ना। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में। और इस समय कार्नवालिस, अंग्रेज सेनापति कार्नवालिस थे, मतलब कि इस समय जो गवर्नर जनरल थे कार्नवालिस थे, और कार्नवालिस खुद जो है सेना का नेतृत्व कर रहे थे इस युद्ध में, तीसरे में, क्योंकि तीसरे में जो है टीपू के बारे में आप जानते हैं कि फ्रांसीस से भी मदद मांगा था, लेकिन असफल रह गया था। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध ध्यान रखिएगा, डेट चौथे मैसूर आंग्ल युद्ध जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 1799 में हुआ था, जिसमें कि टीपू मर गया था, इसलिए पूछा जाता है। आपसे सवाल पूछेगा टीपू की मृत्यु कब हुआ था, 100%।
तो आप क्या उत्तर कीजिएगा 1799। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1799 में, है ना। टीपू, है ना, टीपू की मृत्यु किस युद्ध में हुआ, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। इतना सवाल ध्यान रखिए। इसी को घुरा फिरा को पूछेगा और कुछ नहीं करेगा, इसी को घुरा फिरा के पूछेगा। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली, ध्यान रखें। चलिए आगे आप याद रखिए, आगे चलिए आगे देखेंगे। आपको आगे टिक करना है कहाँ पे, टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध, ये बता रखे हैं, इसे ध्यान रखिए। चौथे में हुआ था 1799 में लास्ट था इसमें, है ना, ये टपक गया था। चलिए टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है, इतना ध्यान रखें। शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर क्यों कहते हैं, टीपू सुल्तान को कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि देखिएगा आप एनसीईआरटी पढ़ रखे होंगे कोई भाई, तो पढ़ा होगा कि एक जो है फ्रांसिस, इसका दोस्त हुआ करता था फ्रांसिस, उसके साथ जंगल घूरने गया था, वहाँ पर ये शेर को मार डाला था, है ना, शेर को मार डाला था, इसलिए जो है शेर ए मैसूर इसे कहते थे। इसका एक बड़ा सा शेर का खिलौना भी था, देखिएगा शेर का खिलौना भी था, आज भी ब्रिटेन में रखा हुआ है ना। कितने, है ना, अजीब सा लोग थे अंग्रेज लोग, ब्रिटेन के लोग, इंग्लैंड के लोग, है ना। इसका खिलौना भी लेके चले गए, सोचिए कितना, है ना, कितना बुरा लगता है, खिलौना भी नहीं छोड़ा। चलिए आगे देखिए, टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर शेर का प्रतीक होता था, शेर इसका खिलौना था, इतना ध्यान रखना है, शेर का प्रतीक टिक करें। देखिए आगे जो आपको ध्यान रखना है कि 1760 में कौन सी लड़ाई हुआ, तो वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया था। तो वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ, ये ध्यान रखिए। वांडीवास का युद्ध कब हुआ, ये ध्यान रखिए। इतना 2 सवाल हो गया यहाँ से कंप्लीट, ये 2 सवाल कंप्लीट कीजिए यहाँ से। इसके बाद देखिएगा, हमें संधि याद रखना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, चौथे में तो कोई संधि होगा नहीं क्योंकि टीपू मर गया था, चौथे में कोई संधि नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। कब हुआ था मद्रास की संधि, 1769, सभी को पता होगा, है ना। और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के, जरूर संधि याद कर लीजिए, खाना एक टाइम छोड़ दीजिए लेकिन संधि मत छोड़िए, ध्यान रखें, है ना, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है बिहार दरोगा में 100%। सोचिए कितनों दिनों से इंतज़ार है, घर वाले कितने दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, जरा सोचिए, और कितने कष्ट से पढ़ा रहे हैं। तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि ध्यान रखिए 1784 में, और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। ये तीनों संधि का डेट ध्यान रखिए, ये तीनों संधि, है ना, जो है कि ये तीनों आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ऐसे सवाल पूछ लेंगे कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, 2 3 4 5 ऑप्शन देंगे तो 4 कीजिएगा। चारों आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, किस संधि के तहत समाप्त हुआ, इस समय में गवर्नर जनरल कौन था, आपको ये कंट्रोल करना है, ये सभी पॉइंट को आपको जो है अपने दिमाग में रखना है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। आपसे 2 सवाल पूछ रहे हैं, दोनों सवाल के उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और फिर जो है आगे हम लोग चर्चा करेंगे कल के वीडियो में अगले टॉपिक। आपको बताना है कि गिरिया के युद्ध तो पढ़ चुके हैं, मनिहारी के युद्ध के बारे में बताना है कि मनिहारी का युद्ध कब हुआ है। पहली सवाल, मनिहारी का युद्ध कब हुआ है, तेजी में कमेंट में उत्तर कीजिए आप लोग। और अगले सवाल जो आपको बताना है कि अंग्रेज ने बंगाल में अपनी पहली कोठी, अंग्रेज ने, फिर से सुनिए, अंग्रेज ने बंगाल में अपनी पहली कोठी कब खोला था, कब जो है अंग्रेज ने बंगाल में अपनी पहली कोठी खोला, डेट बताइएगा, और किसके समय में, है ना। आपको जो है नवाब बताना है ना, किसके अनुमति से। तो चलिए ये दोनों सवाल के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।